पाठ 14 विषम ज्वर। तारीख पहली, समय शाम का। दीनानाथ दफ्तर से निकलने लगा। वेतन वाले रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हुए उसकी निगाह 109 के अंकों पर ठहर गई। वह सोच में पड़ गया। उसे विश्वास हो गया कि कैशियर ने भूल की है। आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब रुपए सचमुच 109 निकले। 10 रुपए वाले 10 नोट, एक 5 का और 4 खुदरा नोट। क्षण भर के लिए वह ठिठक गया और जाने क्या सोचता रहा। फिर बोला, मेरा वेतन तो केवल 100 रुपए है, ये अतिरिक्त 9 रुपए काहे के? कैशियर दूसरे कर्मचारी को देने के लिए नोट गिन रहा था। माथा बगैर उठाए ही उसके मुंह से निकला, पिछले महीने तुमने हर दिन घंटा भर ज्यादा काम किया, वह रकम उसी की है। मालिक स्वयं तुम्हें प्रतिदिन काम करते देखते थे ना। अब जाकर कैशियर ने दीनानाथ की ओर देखा और कहा, ले लो, तुम्हारे परिश्रम के पैसे हैं। दीनानाथ 109 रुपए अंदर वाली पॉकेट के हवाले करता हुआ बाहर आया। घर में पत्नी, 2 बच्चे थे। पिछले 12 वर्षों से दीनानाथ इस दफ्तर में काम कर रहा था। वेतन की पूरी रकम पत्नी के हाथों में देता, कभी धेला पैसा भी उसमें से बचाकर नहीं रखता। दीनानाथ को किसी चीज का व्यसन नहीं था। चाय वह पीता नहीं, नाश्ता करता नहीं, पांव पैदल दफ्तर आता जाता था। पिछले 10 वर्षों से उसने सिनेमा नहीं देखा। अब जो दीनानाथ के हाथ में 9 रुपए अधिक आए तो उसका मन एक तरह की परेशानी में उलझ गया। चलते चलते वह सोचने लगा, 100 रुपए तो मैं शंभू की अम्मा के हवाले कर दूंगा, मगर इन बाकी 9 रुपए का क्या होगा? उसे ख्याल आया कि शंभू की अम्मा के पास ठिकाने की कोई साड़ी नहीं है। बेचारी वही साड़ी घर में पहनती है, वही बाहर में पहनती है। 9 रुपए में अच्छी साड़ी आ जाएगी, कितनी खुश होगी शंभू की माँ। तभी उसकी आंखों में अपने बच्चों की सूरतें चमक उठी। पिछले 6 महीनों से वे फिल्म देखने को मचल रहे थे। छोटा छोकरा खिलौने की दुकान से रेल का इंजन मंगवाना चाहता था, लेकिन दीनानाथ बच्चों की मामूली सी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाया था। छोटा लड़का पड़ोसियों के घर जाता आता और तरह तरह की चीजें देख आता, फिर अपने यहाँ आकर उन चीजों के लिए मचलता। लेकिन इसमें बच्चों का क्या कसूर? दीनानाथ ने सोचा कि सेठ को देखकर क्या खुद उसके मन में कोई लालसा नहीं पनपती? वह भी तो चाहता है कि शंभू की अम्मा अच्छा पहने ओढ़े, अच्छा खाए पिए, बच्चे किलकारियां मारते फिरें, खिलौनों का ढेर लगा रहे उनके लिए। दीनानाथ ने पॉकेट में हाथ डाला, अटकल से छूकर रकम की थाह ली तो चेहरे की चमक 2 गुनी हो गई। खुशी दबाए नहीं दबती थी, पैर उछलते हुए से चल रहे थे। अचानक दीनानाथ की आंखें फैल गईं। नया विचार उसके दिमाग को झंझना गया। पिछले 10 साल से मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी। क्यों भला? बच्चे और उनकी माँ ने तो अभी पिछले ही साल पड़ोसी परिवार के साथ सिनेमा देखा है। एक मैं हूँ कि जिसकी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं, ना आनंद ना उल्लास। शंभू की माँ के पास अच्छी साड़ी नहीं है तो क्या मेरे पास कोट है? यही फटा कोट पिछले 5 साल से बदन पर झूल रहा है। कैसा बदरंग लगता है। क्या परिवार की जिम्मेवारियों के सिवाय अपने प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है? इस तरह मैं कब तक घिसटता चलूंगा? क्या ये 9 रुपए मैं अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता? वेतन की कुल रकम तो आखिर शंभू की माँ के हवाले कर ही दूंगा, फिर झिझक काहे की? फिर क्यों ना ये 9 रुपए मैं अपने मन मुताबिक अपने आप पर खर्च करूं। छोटे बच्चे को इंजन चाहिए, लेकिन वह तो 4 महीने पहले की बात है, अब तो भूल भाल गया होगा। दीनानाथ ने 9 रुपए की वह रकम व्यक्तिगत उपयोग में लाने का निश्चय कर लिया। दीनानाथ होटलों के बारे में सोचने लगा। पिछले 15 साल से उसने किसी होटल का भीतरी हिस्सा नहीं देखा था। उसके लिए आजकल के होटली रस्मो रिवाज अपरिचित थे। आखिर एक बड़े से होटल के अंदर वह दाखिल हुआ। अजीब सा नाम था होटल का, जो बेचारे दीनानाथ की समझ में नहीं आया। खोया खोया सा वह एक कुर्सी पर बैठा, जैसे तैसे लिस्ट में छपी किसी एक चीज के नाम के सामने अपनी उंगली रखी और उस मोटी गुदगुदी कुर्सी पर अपनी देह ढीली छोड़ दी। उस वेटर के जाते ही दीनानाथ को फिर अपने लड़के याद आए। सोचा, पैसा क्यों बर्बाद करूं? बिजली की गति से वह उठा और होटल से बाहर आ गया। होटल से निकलकर सिनेमा हाउस के निकट आया। टिकट वाली खिड़की के सामने लंबी कतार लगी थी। दीनानाथ भी कतार की छोर से सटकर खड़ा हो गया। नंबर आया तो फिर उसे बच्चों के मुखड़े याद आए। सोचा, फिल्म जाने अच्छी हो ना हो, अनदेखी अनसुनी चीज के लिए 10 आने पैसे क्यों फेंक दूं? दीनानाथ ने टिकट नहीं ली, बाहर निकल आया।
वहां से आगे बढ़ा। बीच बीच में कपड़ों की दुकान के सामने ठमक कर खड़ा हो लेता। रेशमी, ऊनी और सूती कपड़े चित्त चढ़ते उतरते, एक से एक बढ़िया नमूना नजरों में चकाचौंध भर जाता। कभी आंखों के सामने मिठाइयों से सजे थाल जगमगा उठते, कभी ताजे फल और सूखे मेवे, कभी शरबत की भरी रंग बिरंगी बोतलें। 11 बजे तक दीनानाथ भटकता रहा। थक गया तो अपने को उसने घर लौटने के लिए तैयार किया। आखिर जाने क्या सूझा कि ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद ली। घर पहुंचा तो पत्नी उसी की प्रतीक्षा में जगी हुई मिली। दीनानाथ ने कहा, शंभू की माँ, बच्चे कहाँ हैं? पत्नी ने बताया, बच्चे तो अभी अभी सोए हैं, आज तो इन दोनों ने खाना भी नहीं खाया। दीनानाथ ने कहा, तो जगाओ इन्हें, मैं इनके लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। तुम भी तो मिठाइयाँ खाओगी? पत्नी ने कहा, नींद तोड़ना ठीक नहीं, सुबह खाएंगे, अभी रहने दो। दीनानाथ ने कहा, मगर मैं तो मिठाइयों का बंधा बंधाया ठोंगा खोल चुका हूँ, तुम्हें थोड़ी सी तो खानी ही पड़ेगी। शंभू की माँ मिठाई खाने लगी। दीनानाथ सुबह 9:30 बजे घर से खाना खाकर दफ्तर गया था। तब से अब तक कुछ भी नहीं खाया था। फिर भी उस रात दीनानाथ ने कुछ नहीं खाया। पत्नी ने 2-3 मिठाइयाँ खाईं, बाकी सुबह के लिए रख दी। सोने के लिए बिस्तर में जाते हुए दीनानाथ ने कहा, सुनती हो, अब शाम को मैं कभी दफ्तर में नहीं रुकूंगा। फिर करवट बदलकर सोए हुए बच्चों को बारी बारी से चूम लिया। देर तक उन्हें देखता रहा और उनकी देहों पर आहिस्ते आहिस्ते हाथ फेरता रहा। इसके बाद उसे गाढ़ी नींद आ गई। आनी ही थी। 9 रुपयों की ऊपरी आमदनी का विषम ज्वर उतर चुका था और नब्ज ने अपनी स्वाभाविक गति फिर